प्रिय मित्रों, हम YouTube के माध्यम से आप लोगों को दैनिक श्री रामचरितमानस की कथा को सुनाते हैं। मेरे द्वारा कही गई कथा आपको कैसी लगती है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि अगर हमसे कोई भूल चूक हो तो हम उसमें सुधार करने का कोशिश करेंगे। तो आइए अब कथा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनित सीख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्मू शंभुहित हारा, को गुण दोषण करे बिचारा। ये मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तब तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूं, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेसी। तो कौतिकन आलसु नहीं, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वाले को आलस तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी अरगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुआरी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्म तक यही हट रहेगा, या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। अब मैं पापरऊ कही जगदम्बा, तुम गृह गबनहु भयऊ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले कि हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गातु। आप माया है और शिव जी जो है वो भगवान है। आप दोनों जो हैं वो समस्त जगत के माता और पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि न अहिम बंतु पठाए, करी बिनती गिर जहि गृह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमबान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। अब भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हरसि सप्तऋषि गबने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी जो है आनंद विभोर हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते,
अभय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोकों और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर असोई जीती न जाई, आहारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता और उसके साथ बहुत तरह की लड़ाई देवता लोग लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र शंभूत सुत, यही जीत रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहु पाई, होई हही ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। अते ही तपु किन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अहई असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है और इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठ बहु कामु अजाई शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिव ही सिर नाई, करवाऊ विबाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भल ही देवहित होई, मत अतिनी कहई सब कोई। स्तुति सुरन किन्ही अति हेतु, अप्रगट विषम बान झसकेतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय ही नहीं है। सबने कहा कि यह सम्मति जो है बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम माने 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्हयुक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुए। असुरन कही निज विपति सब, सुनि मन किन्ह विचार। असंभु विरोध न कुशल मोहि, अभिहसी कहे असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यो कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, असुरति कह परम धर्म उपकारा। अपरहित लागी अतजई जो देही, असंत संत प्रशंसित ही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उनकी ही बड़ाई करते हैं। अस कही चले सब ही सिरुनाई,
सुमन धनुष कर सहित सहाई, अचलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यो कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरना जो है वो निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्ह सकल संसारा, कोपे जब ही बारी चर केतु, अच्छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को कामदेव ने अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। अब ब्रह्मचर्य अव्रत संयमनाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, असभय विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। अभाग्य विवेक कुसहाय सहित सो सुभट संजुग मही मुरे, सद ग्रंथ पर्वत कंदरनि महु जाइत ही अवसर दूरे, होनिहार का कर तार को रखवार जग खर भरु परा, दुई माथ कही रथिनाथ, जही कहु कोपी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार ग्रंथों में ही लिखे गए रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जगत अचर चरा, नारी पुरुष असनाम, अते निज निज मर्याद तजी, अभय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा, नदी उमगी अम्बुधि कहु धाई, असंगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे, माने मिलने जुलने लगे। अजह असी दशा अजरन कै बरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नव थल जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। अब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई है, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस हो गए। मदन अंध अव्याकुल सब लोका, निशि दिनु नहीं अब लोक कहीं को का, देव धनुज नर किन्नर ब्याला, अप्रेत पिशाच भूत बैताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बैताल, इनके दशा
अन कहे बखानी सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्ति महामुनि जोगी अत्यपि काम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया है। लेकिन सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। अभय काम बस जोगी तापस पावरन की कौ कहे। देख चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अब लाभी लो कहीं पुरुष में जगु पुरुष सब अब लामयंग। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयंग। अब जब जोगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। अधरी न काहू धीर सबके मन मन सिजहरे। अजे राखे रघुवीर अते उबरे ते ही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घड़ी आस कौतुक भयऊ। अजो लगी काम शंभु पही गयऊ। शिवहि बिलो की असंख्य मारू। अभयऊ जथातिथि सबु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा था वैसा स्थिर हो गया। अभय तुरत सब अजीब सुखारे। अजीमी मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना। दुराधर दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले माने नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव जो है वो भयभीत हो गया। अब फिरत लाज कछु करी नहीं जाई। मरण उठानी मन रचि सी उपाई। अप्रगट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा। कुसुमित नव तरु राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूल हुए नए नए वृक्षों की कतार सुशोभित हो गई। अब वन उपवन बापिका तरागा। अब परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनु उमगत अनुरागा। देखी मुहु मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिससे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुयहु मन बन सुभगतान पर कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। विकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। अकल हंस पिक सुख सरस रस रब करी गान नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। कामरूप अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगा।
राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाच करने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत, अचली न अचल समाधि शिव, कोप्यउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि नहीं डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो गया। देखी रसाल बिटप बरसाखा, अतेहि पर चढ़े मदनु मन माखा, असुमन चाप निज सर संघाने, अतिरिसता की श्रवण लगिताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। अच्छा रे विषम अब विशिख उर लागे, अछूटी समाधि शंभु तब जागे, अभयउ ईस मन क्षोभु विषेखी, अन्नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े तो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, अभयउ कोपुकंपितर लोका, तब शिव तीसर नयन उघारा, अचितवत काम भयउ जरि छारा। जब आम के पत्ते में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उसके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, असमुझी काम सुख सोच ही भोगी, अभय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक जोगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहुभाति, करुणा करति शंकर पही गई। अति प्रेम करी बिनती विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपालु शिव, अबला निरखी बोले सही। जोगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला को देखकर सुंदर वचन बोले, अब तेरति तब नाथ कर, होई है नाम अनंग, अबिनु बपु व्यापहि सब ही पुनि, सुन निज निमिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग हो गया। वह बिना ही शरीर को के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन तो बोलो, जय सिया राम जय जय हनुमान, 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 जय सिया राम जय जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु।